जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का फ़ख्र, जिन्होंने फ़ाइनल के अंदर इंडिया को हराया और एक चैम्पियनशिप थी उसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया और 2 मैच थे इनके और बड़े घातक मैच थे और ये उसमें सुरखरू हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम आयशा बलोच है। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं और कैसे ख़्याल आया एक लड़की होने के नाते आपने किक बॉक्सिंग में कदम रखा और आज जाते ही आपने इंडिया को हराया? जी, मैं 12 साल की थी तो मुझे बॉक्सिंग का शौक़ था। मैंने बॉक्सिंग की तकरीर की तो अभी यहाँ तक पहुँची। अभी एशियन गेम हुए थे श्रीलंका में, जहाँ पे मेरी अपोनेंट इंडिया। ईद के पहले दिन लड़कियाँ खुशियाँ मनाते और मैं गई थी वहाँ पे पाकिस्तान के लिए खेलने और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाने। तो कैसा फ़ील होता है? इतना प्राउड होता है, माशाल्लाह आप स्टार बन गई हैं उस छोटे से घर से उठ के, छोटे से मोहल्ले से उठ के। जी, ये तो छोटा सा घर से उठ के, लेकिन सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है कि एक अम्मी से सिर्फ सपोर्ट नहीं होती, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे मुझे। बाकी दीगर क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल वगैरह उनको सपोर्ट करते, तो हमें किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस वगैरह कहाँ करती थी आप? कौन कराता था? कोई आपने जिम ज्वाइन करा हुआ था, कोई क्लब ज्वाइन करा हुआ था? मैंने क्लब ज्वाइन किया था जहाँ मैं 12 साल की थी उस टाइम, तो मैंने क्लब ज्वाइन किया था। मेरे को ट्रेनिंग देता था उस्ताद फिदा, जो मेरे कोच है अदनान अफरीदी, तो वो मेरे साथ आए हुए थे वहाँ श्रीलंका में, जहाँ पे मैंने फाइट खेला था। अच्छा, अब आने वाले वक्तों में क्या प्लान है आपके? क्या क्या करने जा रही हैं और कौन कौन सी चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने जा रही हैं? अभी सऊदी अरेबिया में फ़ाइट हो रहे हैं, वहाँ पे भी एशियंस गेम हो रहे हैं। अभी इंशाल्लाह 2 महीने के बाद इंशाल्लाह फिर से जाऊँगी और वहाँ पे फ़ाइट खेलूँगी, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाऊँगी। अच्छा, और लड़कियों को आपने ट्रेन किया? आपकी दोस्तें, सहेलियाँ जो थीं, आपने बताया कि भाई स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। जी, काफ़ी लोगों को मैंने मोटिवेट किया, क्योंकि लड़कियां हैं कमज़ोर, लेकिन वो अपने आप को कमज़ोर खुद ही बनाते हैं नहीं। क्योंकि लड़कों की नज़र में वो कमज़ोर है, लेकिन हमारी नज़र में लड़कियां कमज़ोर नहीं है, वो आगे बढ़ सकते हैं, वो अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। चाहे मैं नहीं कहती कि बॉक्सिंग में आओ, किक बॉक्सिंग में आओ, जो इनका शौक़ है उसमें ही जाएँ लड़कियाँ। अच्छा, हमारे यहाँ सिंध के अंदर स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी मौजूद है और यहाँ पे पूरा एक डिपार्ट बना हुआ है स्पोर्ट्स का। लेकिन आपसे किसी ने राब्ता किया कि आप इतना बड़ा मेडल जीत के आई हैं, आपने इंडिया को हराया? मैं गई थी, मेरे पास स्पॉन्सर नहीं था, मैं स्पोर्ट मिनिस्टर के पास गई। उन लोगों ने मुझे बोला कि मेरे पास फ़ंड नहीं है, इस दौरान मेरे पास फ़ंड नहीं है, तो मैं बिल्कुल मायूस हो गई थी कि मैं नहीं जा पाऊँगी, वहाँ पे नहीं खेलूँगी, पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी खुदा का करिश्मा हुआ, जो प्रमोट पाकिस्तान वाले ने मेरे को प्रमोट किया और मैं गई वहाँ पे फ़ाइट खेला। और अभी तक मुझे किसी ने भी मतलब इनाम का बोला नहीं, सिर्फ बिलावर भुट्टो ने ट्वीट किया, ख़त्म। अच्छा, कोई घर से प्रेशर था कि आप क्या करने जा रही हो, क्यों कर रही हो, या घर वाले सपोर्ट करते हैं? नहीं, घर वाले तो मुझे सब सपोर्ट करते हैं। बाय द वे, मेरी जो नानी है वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, नानी आपकी सपोर्ट करती है? जी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेरी नानी। तो नाज़रीन, कराची के एक छोटे से इलाके से उठ के एक बड़ी चैम्पियनशिप जीतने वाली ये बच्ची और औरंगी टाउन से इनका ताल्लुक़ है। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइट करने के बाद पाकिस्तान का नाम रोशन किया और गोल्ड मेडल लेके आए। अगर ऐसे बच्चों को हमारी हुकूमती सतह के ऊपर सपोर्ट मिले तो ये पाकिस्तान का नाम और मज़ीद रोशन कर सकते हैं।